हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। मैं श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूं। जब प्रहलाद महाराज भौतिक जीवन के जटिलताओं के विषय में आगे कहते हैं, वे आसक्त गृहस्थ की उपमा रेशम के कीट से देते हैं। रेशम का कीट अपने ही थूक से बनाए गए रेशम कोश में अपने को ही तब तक लपेटता रहता है जब तक वह इस रेशम कोश में बंदी नहीं हो जाता। वह वहां से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार भौतिकवादी गृहस्थ का बंधन इतना दृढ़ हो जाता है कि वह पारिवारिक आकर्षण रूपी कोश से निकल नहीं पाता। यद्यपि भौतिकवादी गृहस्थ जीवन में अनेकानेक कष्ट हैं, किंतु वह उनसे छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि मैथुन भोग तथा स्वादिष्ट भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अनेकानेक कष्टों के होने पर भी वह उनका परित्याग नहीं कर पाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में अत्यधिक फंसा रहता है, तो वह अपने वास्तविक लाभ के विषय में, भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के विषय में सोच नहीं पाता। यद्यपि वह भौतिकवादी जीवन के 3 तापों से सदैव विचलित रहता है, तथापि प्रबल पारिवारिक स्नेह के कारण वह बाहर नहीं आ पाता। वह यह नहीं जानता कि मात्र पारिवारिक स्नेहवश वह अपनी सीमित आयु को नष्ट कर रहा है। वह उस जीवन को नष्ट कर रहा है जो आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति करने के लिए मिला था। प्रहलाद महाराज अपने आसुरी मित्रों से कहते हैं, इसलिए तुम लोग उनकी संगति छोड़ दो जो भौतिक भोगों में आसक्त हैं। तुम लोग उन व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं? यही उनका उपदेश है। वे अपने मित्रों से कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना सरल है। क्यों? वस्तुतः कृष्ण भावनामृत हमें अत्यंत प्रिय है, किंतु हम उसे भूल चुके हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है, वह इससे अधिकाधिक प्रभावित होता है और अपनी भौतिक चेतना को भूल जाता है। यदि आप विदेश में हैं, तो आप अपने घर को, अपने परिवारजनों को तथा अपने मित्रों को भूल सकते हैं जो आपको अत्यंत प्रिय हैं। किंतु यदि आपको अचानक उनकी स्मृति हो जाए, तो आप तुरंत अभिभूत हो उठेंगे। मैं उनसे कैसे मिल सकूंगा? सैन फ्रांसिस्को में हमारे एक मित्र ने मुझसे कहा कि वह बहुत पहले अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था। हाल ही में उसके जवान पुत्र का पत्र आया है। इससे तुरंत ही पिता को उसके प्रति अपने स्नेह का स्मरण हो आया और उसने कुछ धन उसके पास भेज दिया। यह स्नेह स्वतः उत्पन्न हुआ, यद्यपि वह अपने पुत्र को इतने वर्षों से भूला हुआ था। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह इतना प्रगाढ़ है कि जैसे ही कृष्ण भावनामृत का तनिक भी स्पर्श होता है कि हमें तुरंत ही श्री कृष्ण से अपने संबंध का स्मरण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण से कुछ न कुछ विशेष संबंध होता है जिसे वह भूल चुका है। किंतु जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत होते जाते हैं, वैसे वैसे श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध की पुरानी चेतना क्रमशः स्पष्ट होती जाती है। और जब हमारी चेतना वास्तव में सुस्पष्ट हो जाती है, तो हम श्री कृष्ण के साथ अपने विशेष संबंध को
समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध पुत्र या दास के रूप में, मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में अथवा प्रेमिका या प्रिय पत्नी के रूप में हो सकता है। ये सारे संबंध इस भौतिक जगत में विकृत रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त करते ही श्री कृष्ण से हमारा पुराना संबंध फिर से जागृत हो उठता है। हम में से हर व्यक्ति प्रेम करता है। सर्वप्रथम मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर के भीतर है। अतएव मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से बढ़कर प्रेम करता हूँ, किंतु उस आत्मा का श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आत्मा श्री कृष्ण का भिन्न अंश है। इसलिए मैं श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। और चूंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, अतएव मैं हर वस्तु से प्रेम करता हूँ। दुर्भाग्यवश हम भूल चुके हैं कि श्री कृष्ण या ईश्वर सर्वव्यापक है। इस स्मृति को पुनरुज्जीवित करना है। अपने कृष्ण भावनामृत को पुनरुज्जीवित करते ही हम हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देख सकेंगे और तब प्रत्येक वस्तु प्रेम करने योग्य हो जाएगी। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या तुम मुझे प्रेम करते हो, किंतु यह प्रेम इस क्षणभंगुर शरीर के स्तर पर है। किंतु जब कृष्ण प्रेम विकसित हो जाता है तो मैं न केवल तुमसे प्रेम करूँगा, अपितु मैं हर जीव से प्रेम करूँगा, क्योंकि तब बाह्य उपाधि अर्थात शरीर विस्मृत हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह कीड़ा है। वह प्रत्येक को श्री कृष्ण के भिन्नांश रूप में देखता है। इसकी सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। जो वास्तविक कृष्ण भावनामृत का ज्ञाता है वह इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को प्रेम करता है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पद पर स्थित नहीं हो जाता तब तक विश्व बंधुत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम वास्तव में विश्व बंधुत्व के विचार को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमें भौतिक चेतना की अपेक्षा कृष्ण भावनामृत के पद पर पहुंचना होगा। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे हमारी प्रिय वस्तुओं की संख्या सीमित होगी, किंतु जब हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत में होंगे तो हमारे प्रिय सार्वभौम होंगे। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं। वे कहते हैं कि जड़ वृक्षों से लेकर सर्वोच्च सजीव प्राणी ब्रह्मा तक में श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में विस्तार में सर्वत्र उपस्थित हैं। जैसे ही हम श्री कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वह विस्तार परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित जानकर प्रेम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।